हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन, गोल गले शेप में। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते रख लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 13.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 14.5 इंच। चेस्ट हमारा है 34 इंच, 34 इंच का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इसी तरीके से हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है 7.5 इंच, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया यहाँ पे। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गले की मार्किंग लेंगे 2 इंच का और 3 इंच मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो अब चलिए यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल हमने लिया है 5.5 इंच, और यहाँ से इस मार्किंग को मिलाते हुए इसी पे हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5 इंच की हमने गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की टोटल लेंथ यहाँ पे हम रखेंगे 11 इंच। डिज़ाइन बनाने के बाद गला छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 11 इंच का। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें गोलाई दे देंगे मटका शेप की। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमने गोलाई देते हुए मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग किया है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम गले की कटिंग। तो अस्तर पे कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। तो इसी तरीके से हम फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो चलिए फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रखेंगे और उसके ऊपर से हमें अस्तर को रख लेना है जो हमने अस्तर की कटिंग की है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने बराबर करते हुए कटिंग कर लिया है। फैब्रिक को थोड़ा बड़ा ही कट करना है। फैब्रिक हमारा अटैच करते वक्त छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमने अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। चलिए अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखेंगे और वेस्ट पार्ट से बराबर रखते हुए अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखा है और अटैच कर लिया है चारों साइड से कच्ची स्टिचिंग के साथ। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं कच्ची स्टिचिंग, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर ही रखते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अटैच हो चुका है। इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से, जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हमें कट कर देना है। अस्तर फैब्रिक दोनों को कटिंग करते बराबर कर देना है। तो हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए गले की स्टिचिंग करते हैं। तो जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो हमने डोरी पाइप पिन ली है। डोरी पाइप पिन को हमने पहले से स्टिच कर रखा था। यहाँ पे आपको अगर बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत इजी तरीका अपलोड कर रखा है डोरी पाइप पिन बनाने का। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने सिंगल स्टिचिंग के साथ डोरी पाइप पिन को अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद जो इसका मार्जिन है, बैक नेक का मार्जिन, उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। गले को हमने डोरी पाइपिंग के मार्जिन को कट नहीं किया है, गले के फैब्रिक को कट कर लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्डिंग किया है 1/2 इंच का, और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। डोरी पाइपिंग बनाना बहुत ईजी है, इसे अटैच करना भी बहुत ईजी है। स्टिच करने के बाद हमारी पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बराबर तरीके से अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोरी पाइपिंग हमने अटैच कर लिया है सीधे साइड से। इस तरीके से पाइपिंग स्टिच हो चुकी है। अब चलिए गले की डिज़ाइन हम अटैच करते हैं, स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा बैक पार्ट है, बैक नेक का बैक पार्ट फैब्रिक अस्तर वाला, उसे हम लेंगे
और जितना हमारा ये फैब्रिक है छोटा सा, अलग से हम फैब्रिक लेंगे, अस्तर लेंगे। जितना बैक नेक का कटिंग वाला पार्ट था उतना ही हमें इस अस्तर की कटिंग करनी है। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से नेक का जो हमने कटिंग किया था उस पार्ट को रखेंगे, और जितना हमारा नेक का पार्ट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है राउंड शेप में। इस पे हमें डिज़ाइंस बनाना है, तो डिज़ाइंस बनाने के लिए इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और जो गोलाई वाला पार्ट था राउंड शेप में उसे हमने कट कर लिया है। यहाँ से हमें डिज़ाइंस बनाना है, तो डिज़ाइंस के लिए चलिए मार्किंग करते हैं। इसकी चौड़ाई हमने डबल फोल्ड में ली है 4 इंच की, और लंबाई हमने ली है यहाँ पे 5 इंच। डिज़ाइंस के लिए हमने 1.5 इंच का मार्किंग कर लिया है। दोनों ही मार्किंग को इस तरीके से गोलाई देते हुए मिला लेंगे, और इसकी टोटल लेंथ है यहाँ पे 5 इंच। 5 इंच की हम मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए जो मार्किंग किया है हमने उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइंस की कटिंग कर ली है। अब चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो जैसा हमने ये पार्ट कट किया है उसी तरीके से हम बकरम का पार्ट और फैब्रिक का पार्ट बराबर साइज का तीनों कट कर लेंगे, और बराबर से रखते हुए तीनों ही पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इसे अटैच करना बहुत ईजी है। यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक तीनों पार्ट को, बकरम को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। अब जो फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर देंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अब चलिए इसमें आपको डिज़ाइन अटैच करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो राउंड वाला शेप है इस पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। डोरी पाइपिंग गोल्डन कलर की, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट्स पे हमने छोटा सा कट लगाया है, और जो हमारा मार्जिन है उसे हम फोल्डिंग करते हुए कट्स को स्टिच कर लेंगे पाइपिंग के मार्जिन को। जैसे हमने गले पे अटैच किया था उसी तरीके से यहाँ भी पाइपिंग को हमने अटैच कर लिया है। अब चलिए हम इसके सेंटर वाले पार्ट्स पे अटैच करने के लिए डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये हमने एक फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हम प्लेट्स लगाते हुए एक फ्लावर के जैसा स्टिच करेंगे, छोटा सा फ्लावर बन। स्टिच करने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करते हुए इस तरीके से हमारा फैब्रिक छोटा सा बन स्टिच हो चुका है। अब इसे हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे, और बनाते हुए इसे सेंटर वाले पार्ट से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी स्टिचिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब सेंटर वाले पार्ट्स भी हम इस तरीके से मिलाते हुए इस बन को रखेंगे और रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो फ्लावर के दोनों ही साइड हमने स्टिचिंग करते हुए डिज़ाइंस पे अटैच कर लिया है। अब चलिए मार्किंग कर लेते हैं जो हमने डिज़ाइंस बनाया है इस तरीके से राउंड शेप में। और यहाँ पे हमें लेस अटैच करना है, तो दोनों ही साइड हम बराबर तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। इसे हम पलटाएंगे और पलटाते हुए डैब डैब कर लेंगे यहाँ से, ताकि हमारी दोनों ही साइड बराबर तरीके से मार्किंग हो जाए। तो ये देखिए मार्किंग हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइंस स्टिच हुई है। अब चलिए हमने एक गोल्डन लेस लिया है, डिज़ाइनर लेस। इस लेस को हम यहाँ पे अटैच करेंगे जैसे हमने मार्किंग किया है। तो एक साइड मार्किंग वाले पार्ट पे हमने लेस को अटैच कर लिया है।
इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम लेस को अटैच करेंगे जितना हमने मार्किंग किया है। तो ये देखिए दोनों ही साइड हमारा लेस अटैच हो चुका है, डिज़ाइन हमने बना लिया है। अभी हमने एक रेडीमेड डोरी ली है, इस डोरी में छोटे छोटे लटकन स्टिच करेंगे दोनों ही साइड। यहाँ पे आप रेडीमेड भी लटकन, छोटे लटकन अटैच कर सकते हैं। हमने छोटे लटकन फैब्रिक से ही स्टिच कर लिए हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे इन लटकन को, और सीधा करते हुए डिज़ाइंस के पार्ट में, फ्लावर वाले पार्ट में इस डोरी को अटैच कर लेंगे नॉट लगाते हुए। तो ये देखिए डोरी को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब चलिए इस डिज़ाइन को ब्लाउज़ के बैक पार्ट में हम अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को डबल फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जितना हमारा डिज़ाइंस है उसी तरीके से यहाँ पे बराबर से हम मार्किंग करेंगे और इसके बाद डिज़ाइन को बराबर से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो सेंटर वाले पार्ट्स पे हमने बराबर तरीके से मार्किंग कर ली है। और मार्किंग से मार्किंग को मिलाते हुए हम डिज़ाइंस को अटैच कर लेंगे। अगर आप मार्किंग करते हुए इस डिज़ाइन को अटैच करते हैं तो हमारी डिज़ाइन बराबर और परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है सेंटर वाले पार्ट्स पे भी, और मार्किंग करते हुए डिज़ाइंस को स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लिया है। तो ये देखिए डिज़ाइंस हमारी अटैच हो चुकी है। अब चलिए इसमें हम लेस अटैच कर लेते हैं। तो जो लेस हमने डिज़ाइंस में अटैच किया है उसी लेस को हम यहाँ पे गले वाले पार्ट पे भी 1/2 इंच का स्पेस लेते हुए अटैच कर लेंगे। पतली लेस है, डिज़ाइनर लेस, इस लेस से हमारी डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आप देख रहे हैं हमने इस लेस को यहाँ पे भी अटैच कर लिया है। जैसा हमारा गले का शेप था उसी तरीके से हमने डिज़ाइंस भी अटैच कर ली है। तो इतना करने के बाद चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड हमने प्लेट को स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम प्लेट को स्टिच कर लेंगे। दोनों ही साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों ही साइड की हमारी प्लेट स्टिच हो चुकी हैं। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम डोरी पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो जैसा हमने डोरी पाइपिंग को गले पे अटैच किया था उसी तरीके से यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। इतना करने के बाद हम शोल्डर पे डोरी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी ली है गोल्डन कलर की। इस डोरी को शोल्डर से 4 इंच नीचे करते हुए हमने अटैच कर लिया है। जैसा हमने एक साइड डोरी को अटैच किया उसी तरीके से लिए दूसरी साइड भी अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमने डोरी को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम रेडीमेड लटकन स्टिच कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक का ही लटकन स्टिच कर लिया है। 3 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी पट्टी ली है, उसे हमने डबल फोल्ड करते हुए सेंटर पे डोरी रखा है और रखते हुए स्टिच कर लिया है। तो एक साइड का लटकन हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड का लटकन भी स्टिच कर लेंगे। हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और सेंटर पे डोरी को रखते हुए स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग हो चुका है। अब चलिए इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।